सर, आसिफ अली जरदारी, मोहसिन नकवी साहब, मियां नवाज शरीफ, ये तीनों ही कौमी सलामती के अजलास में मौजूद नहीं थे और जाहिर बात है पीटीआई के ना होने पर भी आप लोग नाराज हैं और आप लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुल्क की फिक्र नहीं, लेकिन वजीर दाखिला भी मौजूद ना हो तो आपको नहीं लगता कि ये जवाब थोड़ा मुनासिब नहीं बनता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल है और मैं मुतवातिर तौर पे इस चीज़ की वजाहत भी पेश कर चुका हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस के अंडर उनकी पार्टी की नुमाइंदगी और उनकी नुमाइंदगी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। CM पंजाब मियां नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी मरीम नवाज साहिबा कर रही थी और दीगर पार्टी के वज़रा जो वहाँ पे मौजूद थे और उनकी जमात के जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, बिल्कुल उनकी गाइडेंस और उनसे मुशावरत के बाद ही ज़ाहिरी बात है कि क्योंकि वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं और ना सिर्फ वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस जो ज़रब-ए-हस्ब और रद्दुल फसाद वो उन्होंने हेड किए और इस नासूर से जान छुड़वाई। सो ना सिर्फ ये बल्कि जो एक और फेदर उनकी इस कैप में आता है वो मेनली तो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना, जब 1998 में एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को एक सर फ़ख्र से बुलंद किया और इसको एक एटमी कुव्वत बनाया इस मुल्क को, तो ज़ाहिरी बात है कि उनसे बेहतर CV तो किसी का भी नहीं था। मेरी ज़ाती राय ये है कि उनको बिल्कुल फिज़िकली यहाँ पे उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए थी। बस ये थे पार्लियामेंटेरियन, और वो पार्लियामेंटेरियन जो इस नेशनल असम्बली का हिस्सा भी हैं और इतना एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी जमात की नुमाइंदगी जो है उनकी पार्टी पंजाब से भी और फेडरेशन से भी जहाँ उनकी हुकूमत है बिल्कुल उसकी नुमाइंदगी हो रही थी और नुमाइंदगी थी। जहाँ पे आपने PTI की बात की, तो PTI की जो बानी है वो तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है अब, लेकिन उनकी जमात के चेयरमैन और उनकी दीगर जमात के जो अपने आप को एक बहुत बड़ी जमात कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात गालिबन एलिजिडली वही है। तो फिर अगर सबसे बड़ी जमात है और कौम का मसला अगर दहशतगर्दी नहीं है और बिल्कुल अगर कौम की वोटों से नहीं आए, तो फिर इनको क्या इशू था कि ये तमाम तरह ऐसी मामलात होते। इनको चाहिए था कि ये उस इजलास में आते। ये नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा ब्रीफिंग थी और ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, तो ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और पार्लियामेंटेरियंस दोनों सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी। तो सदर का मैं नहीं समझता कि गो के सदर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनका एक अपना जो है इंडिपेंडेंटली उनका एक ऑफिस है और दीगर उसका बिल्कुल सही रिस्पेक्ट है। लेकिन जिस तरह आप लोगों को मियां साहब की गाइडेंस रहती है, आपको नहीं लगता कि वो लोग अगर इमरान खान साहब से गाइडेंस लेना चाहते थे तो उन्हें मुलाकात में फैसिलिटेट किया जाता, लेकिन उन्होंने शिकवा जाहिर किया कि उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया अपने लीडर से, इसीलिए उन्होंने शिरकत नहीं की? देखिए, मैं इस पे बड़ा एक मेरा मासूमाना सा सवाल है इकरा साहिबा, क्या जितनी भी कमेटीज़ की चेयरमैनशिप्स PTI के लोगों के पास हैं, क्या वो हर मीटिंग कन्वीन करने से पहले इमरान खान साहब के पास जाके उनकी गाइडेंस लेते हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ लेते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, जिसमें जुनैद अकबर साहब उसके चेयरमैन हैं और हेड करते हैं। क्या वो हर इजलास से पहले जाके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से तो हम नहीं पूछते कि हमने इस कमेटी में क्या कहना है, इस कमेटी में क्या नहीं कहना? और ज़ाहिरी बात है ब्रीफिंग तो वहाँ पे बिल्कुल थी और ये ओवरनाइट नहीं था कोई मामला। ये आपको पता है कि दहशतगर्दी का नासूर जो है वो बड़े टाइम से दोबारा सर उठाए हुए है और गाए बगाए मुख्तलिफ पार्टी की मीटिंग्स में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में ये डिस्कशंस होती हैं और उसी गाइडेंस को ही आगे लेके जाया गया था। जिस तरह इनकी जेल में मुलाकातें भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, लाइन एंड लेंथ भी इनको मिलती है। तो जुनैद अकबर साहब हर इजलास से पहले ये तो नहीं पूछते कि आज मैंने क्या एजेंडे में रखना है। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी ज़रूरत थी कि उनसे जाके मशावरत, कोई ऐसे डिसाइसिव स्टेप तो नहीं था। जब इन कैमरा ब्रीफिंग थी और उसका नाम था कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग है, वहाँ पे कोई फैसला कुन घड़ी तो नहीं थी या कोई फैसला तो नहीं था। और खुदा ना खास्ता अगर कोई फैसला कुन घड़ी होती और फैसला लिया भी जाना होता तो ज़ाहिरी बात है वो उस पर कह देते कि भाई हम एब्सटेन करेंगे, हम अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे, उनका व्यू पॉइंट लेंगे, फिर आपको आके जवाब दे सकते हैं। तो ये बहानेबाजी से तो काम नहीं होना चाहिए था जिस तरह लिया गया और राह फरार अख्तियार की गई। क्योंकि इकरा साहिबा यहाँ पे पहले हामी भरी गई
لسٹوں کے اوپر کس کا نام ہوگا, لسٹ میں کون جائے گا, اس تک لڑائی کی گئی کہ میں جانا چاہوں گا یا میں جانا چاہوں گی, اس تمام تر کشمکش میں, اور پھر 11th آور پہ ایک دم ڈیسائیڈ کر دینا اور پھر کہنا کہ ہم نہیں اس میں شریک ہوں گے, اور پھر اگلے دن جب بانی سے ملاقات ہو اور بانی بھی شاباش دے اس تمام تر کیے پہ, تو پھر نیشنل سیکیورٹی تو میرے خیال سے پرائیورٹیز پہ نہیں ہے اس جماعت کی.